2021 से 1970 के दशक अर्थात बचपन की तरफ जो 50 को पार कर गए हैं या करीब हैं उनके लिए ये खास है। मेरा मानना है कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा, हमारे बाद की किसी पीढ़ी को शायद ही इतने बदलाव देख पाना संभव हो। हम वो आखिरी पीढ़ी है जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट देखे, बेरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग तक देखा और वर्चुअल मीटिंग जैसी असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होते देखा। हम वो पीढ़ी जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियां सुनी, जमीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में डालकर चाय पी। हम वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल भी खेले हैं। हम आखिरी पीढ़ी के वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात में डीबरी, लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया और दिन के उजाले में चादर के अंदर छिपाकर नॉवल भी पढ़े हैं। हम वही पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किया और उन खतों के पहुंचने और जवाब के आपस आने में महीनों तक इंतजार किया। हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा और बिजली के बिना भी गुजारा किया। हम वो आखिरी लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज़्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने शाही वाली दावत या पेन से कॉपी, किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले किए हैं। तख्ती पर सेठे की कलम से लिखा और तख्ती धोई भी है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीचर से मार खाई है और घर में शिकायत करने पर फिर मार खाई है। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आया जाया करते थे और समाज के बड़े बूढ़ों की इज्जत कर डरने की हद तक किया करते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल के सफ़ेद कैनवास शूज़ पर खड़िया का पेस्ट लगाकर भी चमकाया है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने गुड़ की चाय पी, काफ़ी समय तक सुबह काला या लाल दंत मंजन या सफ़ेद टूथ पाउडर इस्तेमाल किया और कभी कभी तो नमक से या लकड़ी के कोयले से भी दांत साफ किए हैं। हम निश्चित ही वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिनाका गीतमाला और हवा महल जैसे प्रोग्राम पूरी शिद्दत के साथ सुने हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जब हम शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे, उसके बाद सफ़ेद चादर बिछाकर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा के लिए हुआ करता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ बने सोते रहते थे और सब दौर बीत गया। चादरें अब नहीं बिछा करती, डब्बों जैसे कमरों में कूलर, एसी के सामने रात होती है, दिन गुजरते हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे जो लगातार कम होते चले गए। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्जी, बेमुरव्वत, अनिश्चितता, अकेलेपन व निराशा में खोते जा रहे हैं। और हम वो खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है। हम दुनिया के वो लोग भी हैं जिन्होंने एक ऐसा अविश्वसनीय सा लगने वाला नज़ारा देखा। आज के इस कोरोना काल में पारिवारिक रिश्तेदारों को एक दूसरे को छूने से डरते हुए भी देखा। पारिवारिक रिश्तेदारों की बात हो तो क्या करें, खुद आदमी को अपने ही हाथ से अपने ही नाक और मुंह को छूने से डरते हुए भी देखा है। अर्थी को बिना चार कंधों के शमशान घाट जाते हुए देखा। पार्थिव शरीर को दूर से ही अग्नि दाग लगाते हुए देखा। हम आज के भारत की एकमात्र वह पीढ़ी है जिसने अपने माँ बाप की बात भी मानी और बच्चों की भी मान रहे हैं। शादी में खाने में वो आनंद नहीं जो पंगत में आता था, जैसे सब्जी देने वाले को गाइड करना, हिला के दे यार तरी तरी देना, उंगलियों के इशारे से 2 लड्डू और गुलाब जामुन, काजू कतली लेना, पूरी छाँट छाँट के और गरम गरम लेना, पीछे वाली पंगत में छाँट के देखना क्या क्या आ गया, अपने इधर क्या बाकी है और जो बाकी है उसके लिए आवाज़ लगाना, पास वाले रिश्तेदार के पत्तल में जबरदस्ती पूड़ी रखवाना, रायते वाले को दूर से आता देखकर फटाफट रायते का दोना पीना, पहली वाली पंगत कितनी देर में उठेगी उसके हिसाब से बैठने की पोजीशन बनाना और आखिरी में पानी वाले को खोजना। एक बात बोलो, इनकार मत करना कि बचपन जरूर याद आएगा, वो आपकी वजह से अपने बचपन में चला जाएगा, चाहे कुछ देर के लिए ही सही।